नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी आपके सामने लेके आया है बहुत ही मज़ेदार कहानी, जिसे आप सुनकर सोचेंगे कि कैसे हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड को परोसा गया है। तो साथियों, इस कहानी में आज हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे कैसे एक पुरुष गर्भवती होता है और वो एक बच्चे को जन्म देता है। यह हमें वैदिक और द्वापर युग में ही ऐसी कहानियां सुनने को मिल सकती हैं, क्योंकि उसके बाद ये सब कहानियों पर शायद प्रतिबंध लग गया था या कोई रोक लगा दी गई थी, जिससे ऐसी घटनाएं नहीं हो पाती हैं। तो साथियों, आज हमारे सामने बड़ी मजेदार ही घटना है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे ब्राह्मणों को 1-1 लाख 2-2 लाख कन्याएं लोग दान में दे देते थे, राजा लोग, और घोड़े दे देते थे और इसके अलावा गायें भी देते थे। यह बड़ी मजेदार कहानी है और इसी मजेदार कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि एक पुरुष कैसे एक बड़े राजा को जन्म देता है और एक ऐसे बच्चे को जन्म देता है जो केवल एक अभिमंत्रित पानी पीने से वह बच्चे को जन्म देता है। तो साथियों, चलते हैं उस कहानी की ओर, जिससे हमें पता लग सके कि क्या ऐसा आज भी संभव है या पहले के ये लेखक थे जिन्होंने अंधविश्वास और पाखंड परोसने के लिए लिखा था। क्या इसमें जरा सी भी सच्चाई है? ऐसा निर्णय आप जरूर करें, सोचें, विचारें और समझें कि अंधविश्वास और पाखंड हमें हमारी जरा सी लापरवाही हमें अंधविश्वास और पाखंड में ढकेल देगी। उससे बचने के लिए आइए हम समझें, जानें और मनन करें कि क्या ऐसा संभव है। तो हम पेज नंबर 846 की बात करते हैं, द्रोण पर्व संक्षिप्त महाभारत पुस्तक से। यह गीता प्रेस गोरखपुर की है। यह लिखती है कि नारद जी ने कहा, सृंजय राजा भगीरथ की भी मृत्यु होने की बात सुनी गई है। उन्होंने यज्ञ करते समय गंगा के दोनों किनारों पर सोने की ईंटों के घाट बनवाए थे तथा सोने के आभूषणों से विभूषित 10 लाख कन्याएं, यानी सोने के आभूषणों से सजाई हुई 10 लाख कन्याएं ब्राह्मणों को दान की थी। आप सभी खुद आकलन कर सकते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो यही कोई 42 से 45 करोड़ की जनसंख्या थी, और उसके और पहले अगर हम गणना करें तो शायद उसके 100 साल पहले आधी तो रही होगी। लेकिन ये पहले की जो जनसंख्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं सोने से सजी हुई 10 लाख कन्याएं इन्होंने ब्राह्मणों को दान कर दी। तो यही ये साथ जो भी अतिशयोक्ति है, इसी अतिशयोक्ति को हमें समझना होगा कि वास्तव में इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह केवल कपोल कल्पित और गप कथा है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से अगर हम आकलन करते हैं तो निश्चित तौर पर हम पाएंगे कि यह पूरी तरह से कपोल कल्पित है। लेकिन फिर भी हमें इन कहानियों को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक अंधविश्वास और पाखंड से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो यहां पर क्या भरे, सभी कन्याएं रथ में बैठी थी। सभी रथों में 4-4 घोड़े जुते थे। प्रत्येक रथ के पीछे 100-100 हाथी सुवर्ण मालाएं पहने चलते थे। एक एक हाथी के पीछे 1000-1000 घोड़े, प्रत्येक घोड़े के साथ 100-100 गौवें, और गौवों के पीछे बकरी और भेड़ों के झुंड थे। इस प्रकार उन्होंने बहुत सी दक्षिणा दी। गंगा जी भीड़ भाड़ से घबराकर मेरी रक्षा कहते हुए भागीरथी की गोद में जा बैठी। अब बताइए, जो नदी जा रही थी बहती हुई, वह सिमट के जाके भागीरथी की गोद में बैठ गई और कहने लगी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इतने सब आ रहे हैं और उसी में तो मेरा सारा पानी खत्म हो जाएगा। अब इससे वे उनकी पुत्री हुई और उनका नाम भागीरथी पड़ा। अब देखिए मजेदार बात, गंगा देवी ने भी उन्हें पिता कहकर पुकारा था। जिस ब्राह्मण ने जब जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा की, जितेंद्रिय राजा ने प्रसन्नता पूर्वक वह वस्तु उसे तत्काल अर्पण की। राजा भगीरथ ब्राह्मणों की कृपा से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। सृंजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा बढ़े चढ़े थे। जब भी वे यहां नहीं रह सके तो औरों की बात ही क्या,
इसलिए तुम्हें अपने पुत्रों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इलविला के पुत्र राजा दिलीप भी मरे थे, जिनके 100 यज्ञों में लाखों तत्वज्ञानी एवं यज्ञिक ब्राह्मण नियुक्त हुए थे। वह बता रहे हैं कि मरना निश्चित है, और इन्होंने इतनी लाख गायें दान दी, लड़कियां दान दी, कन्याएं दान दी, उसके बाद भी वो मर गए, तो इसलिए मरना निश्चित है। इसकी के बारे में ये नारद जी समझा रहे हैं। उन्होंने यज्ञ करते समय धन धान्य से संपन्न यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। बताइए, जो उस समय राजा थे, जिसको बोलते हैं राजा दिलीप, उन्होंने पूरी पृथ्वी ही ब्राह्मणों को दान दे दी। और आज आप देखते हैं कि पूरे भारत भर में ही ब्राह्मण हैं, और भारत भर में ही सभी हैं, भारत के बाहर किसी का कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन उस समय के राजा दिलीप ने पूरा का पूरा जो विश्व है, पृथ्वी है, वो ब्राह्मणों को दान कर दी। समुद्र भी दान कर दिया, और जो पूरा पहाड़ था, इधर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा दान कर, पूरी पूरी पृथ्वी ही दान कर दी। लेकिन ये बेचारे सिमट के भारत में ही रह गए, इससे बाहर नहीं निकल पाए। तो राजा दिलीप के यज्ञों में सोने की सड़कें बनवाई गई थी। आज ये हमारा सोना आखिर हमारे देश का गया कहां, जो ये सोने की सड़कें बनी थी। इंद्र आदि देवता उन्हें धर्म के समान मानकर उनके यज्ञ में पधारे थे। उनका स्वर्ण में सभा भवन सदा देदीप्यमान रहता था। वहां रस की नदियां बहती थी, अनेक पहाड़ लगे हुए थे, सोने के बने हुए हजारों यूप थे। वहां गंधर्वराज विश्वसु बड़ी प्रसन्नता के साथ वीणा बजाते थे। सभी प्राणी उन सत्यवादी राजा का सम्मान करते थे। एक बात उनके यहाँ सबसे अद्भुत थी कि जो अन्य राजाओं के यहाँ नहीं है, राजा दिलीप युद्ध करते समय जल में भी जाते थे तो उनके रथ के पहिए घुसते ही नहीं थे। इसका मतलब वो नाव से जाते थे, रथ से जाते ही नहीं थे। आज तक अगर रथ भी बनाया होगा तो वो नीचे से वैसा बनाया होगा, उसमें घोड़े नहीं जुतते होंगे। नहीं तो ये भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी में ऊपर ऊपर चले घोड़े भी और रथ डूबे ना? यह बड़ी ही सोचने वाली बात है। ऐसा यदि कोई आज भारत में करता है तो मैं अपना उसे सर्वस्व दान देके अपना घर छोड़ के निकल जाऊंगा, ऐसा करके दिखा देता हूं। तो ये कहानियां कपोल कल्पित हैं, अंधविश्वास और पाखंड कैसे घुसेड़ा गया है। अगर हम इनको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जागरूक होंगे और समझेंगे। आइए आगे चलते हैं। उन सत्यवादी तथा उदार नरेश का जो दर्शन कर लेते थे वह भी स्वर्गलोक के अधिकारी हो जाते थे। देखिए यहाँ पे खटवांग के घर ये 5 प्रकार के शब्द कभी बंद नहीं होते थे। स्वाध्याय की आवाज, धनुष की टंकार, अतिथियों के लिए खाओ पियो और भिक्षा ग्रहण करो, इन 3 वाक्यों की घोषणा। सृंजय, वे राजा तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़कर थे, किंतु वे भी जीवित नहीं रह सके। यही इतना समझाना कि जीवित नहीं रहना, मृत्यु को प्राप्त होना है, उसके लिए नारद जी इतनी स्टोरी सुना रहे हैं। फिर तुम अपने पुत्र के लिए क्यों शोक करते हो? आगे यूनाश्व। अब कहानी बड़े मजेदार है। यहीं पे आप देखेंगे कैसे एक पुरुष गर्भ धारण करता है। यही बात द्वापर की बड़ी मजेदार है, जो अच्छी लगती है कि ये लोग कुछ भी कर सकते थे। इतना चमत्कार था, इतना चमत्कार था कि आप जैसे जान चुके हैं, खीर से बच्चे पैदा हो जाना और पसीने से बच्चे पैदा हो जाना, इसी तरह की घटनाएं थी। उसी तरह की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो यहां पर हो रही है। तो आप थोड़ा गौर से सुनिएगा। यूनाश के पुत्र मानधाता भी मृत्यु सुनी गई है। वे देवता, असुर और मनुष्यों तीनों लोकों में विजयी थे। एक समय की बात है, राजा यूनाश वन में शिकार खेलने गए। वहां उनका घोड़ा थक गया और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। इतने में उन्हें दूर से धुआं दिखाई पड़ा। उसी को लक्ष्य करके वो यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। ऋषियों का आश्रम था, वहां यज्ञ मंडप सजा हुआ था। तो वहां पहुंच जाते हैं। वहां एक पात्र में घृत मिश्रित जल रखा हुआ था। घृत मिश्रित मतलब घी मिला हुआ जल रखा हुआ था। राजा ने उसे पी लिया। अब पेट में जाते ही वह मंत्रपूत जल, यानी वो मंत्रपूत जल था, उस मंत्र को ऋषियों ने अभिमंत्रित कर रखा था। जो इसको पिएगा वह गर्भवती हो जाएगा।
तो उसी तरह यहां पे क्या किया है इन्होंने, मंत्रपूत जल बालक के रूप, मतलब राजा ने उसे पी लिया, पेट में जाते ही वह मंत्रपूत जल बालक के रूप में परिणत हो गया। लेकिन यहां देखने वाली बात है कि आदमी के शरीर की संरचना ऐसी नहीं होती है, लेकिन यहां पर अभी देखिए ये आदमी के शरीर की संरचना में कोख पैदा कर देंगे। यही सबसे बड़ी बात, सबसे कमाल, सबसे बड़ा चमत्कार इन ब्राह्मणों की कलमों में है। इसी कलम को देखना है कि कैसे ये पुरुष के शरीर में कोख बनाते हैं। यहां पे अब देखिए वह बच्चा उनके पेट में परिणत हो गया बालक के रूप में। इसके लिए वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमार बुलाए गए कि आओ, और उन्होंने उस गर्भ से बालक को निकाला। वह देवता के समान तेजस्वी था। अब वहां देखिए जब वो बालक में परिणत हो गया तो तुरंत निकालने के लिए ऑपरेशन करता, मतलब डॉक्टर भी बुला लिए। ये अश्विनी कुमार डॉक्टर थे, सर्जन थे, और ये पहुंचे और उनका पेट कोख उनकी फाड़ी और निकाल लिया। अब यहां पे देखिए वह बालक देवता के समान तेजस्वी था। उसे अपने पिता की गोद में शयन करते देख देवताओं ने आपस में कहा, यह किसका दूध पिएगा। अब देखिए बड़ी मजेदार, अब इंद्र चल पड़ते हैं वहां से, बड़े दयालु थे। और इंद्र जब दयालु थे पहुंचते हैं, यह सुनकर इंद्र ने सबसे पहले कहा मां धाता, यानी मेरा दूध पिएगा। बड़े दयालु थे, ये तुरंत मां बन गए। और उसी समय इंद्र की उंगलियों से घी और दूध की धारा बहने लगी। अब समझिए पहले नंदनी गाय थी, कामधेनु थी, ये सब दूध दिया करती थी, यहां इंद्र भी दूध देने लगा। सबसे बड़ी बात है कि जो देवता दूसरों को छल कपट से मारता था वो दूध भी देता था। यही चीजें हम लोगों को समझना है कि देवता कैसे दूध देते थे और कैसे एक पुरुष मां बन सकता है। ये सारी चीजें आपको इनके ग्रंथों में मिल सकती है, इसके अतिरिक्त विश्व के किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिल सकती। ऐसा चमत्कार केवल हमें इन्हीं ग्रंथों में मिल सकता है, दूसरे किसी ग्रंथों में नहीं मिलेगा। तो इन ग्रंथों का आनंद लेने के लिए आपको इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, तभी समझ पाएंगे कि कैसे पुरुष मां बन सकता है और कैसे एक देवता दूध दे सकता है। यानी एक देवता गाय या भैंस कैसे बनेगा या स्त्री बनेगा, वो दूध देने लगेगा। ये चमत्कार यही देखने को मिलेगा। तब अब देखिए यहां पर चूंकि इंद्र ने दया वशीभूत होकर मांधाता कहा था, इसलिए उस बालक का नाम मांधाता पड़ गया। इंद्र के हाथ से घी और दूध को पीकर वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। अब यही नहीं कि वो एक दिन दूध पिला रहे हो, लगातार कंटिन्यू चल रहा है। 12 दिनों में वह बालक 12 वर्ष का हो गया, यानी 12 दिनों में 12 वर्ष का हो गया। और दूसरा आप देखेंगे इसी में एक पेज है जहां पर लिखा गया कि वह अभिमंत्रित जल पीकर, जो अभिमंत्रित जल था उसको पीकर, यहां पे दिखाया गया है इसी पुस्तक में कि एक भाग में लिखा है कि वह अश्विनी कुमार को बुलाकर ऑपरेशन करके उस बच्चे को निकाल लिया गया। लेकिन यही इसी पुस्तक में दूसरे भाग में लिखा गया है कि वह अभिमंत्रित जल वो बच्चा जब पी लिया उन्होंने तो 100 वर्ष वो उनके पेट में रहा। देखिए कितनी बड़ी, मतलब ये लिखते लिखते यहां पहुंचते पहुंचते शुरुआती दौर में इन्होंने लिखा कि वह बालक जो मांधाता था वो जब पानी पिया तो वो अपने पिताजी के गर्भ में 100 साल रहा। लेकिन अब देखिए कुछ लगभग 600-700 पेज की बात है, लिखते लिखते जब तक यहां तक लेखक पहुंचा तो वह पीछे भूल गया कि उसने कहानी क्या लिखी थी। और अब उसने लिख दिया कि वो जैसे ही बालक वो बना, अश्विनी कुमार को बुलाया और उसका पेट फाड़ के उसे निकाल लिया। और बालक एक ही दिन में 2 दिन में वो जीवित पूरा स्वरूप अपना लेके बाहर आ जाता है। और ये भी देखिए चमत्कार कि 12 दिनों में वह बालक 12 वर्ष का हो जाता है। तो राजा होने पर मांधाता संपूर्ण पृथ्वी को एक ही दिन में जीत लिया। अब बताइए, जबकि आज पूछ लें अमेरिका और इंग्लैंड वालों से कि आपके यहां का इतिहास में मांधाता का नाम दर्ज है, तो कोई नहीं बताएगा, इतिहास में कहीं नाम दर्ज नहीं है। लेकिन यहां पर यह कहानी जो इन्होंने बनाई है इन्होंने, यह कितनी कपोल कल्पित है, इसी से सिद्ध होती है। यही हमें समझना है कि अंधविश्वास और पाखंड हम पे कैसे परोसा गया है। तो साथियों, आज
जो आपने कहानी सुनी कि एक इंद्र, एक देवता कैसे दूध दे सकता है, एक पुरुष कैसे मां बन सकती है, और ब्राह्मणों को 10-10 लाख कन्याएं स्वर्ण से आभूषणों से लदी हुई, सजी हुई कैसे दान दे दी जाती थी, यह क्या बताती है, क्या संदेश देना चाहते हैं ये लोग हमारे समाज को, क्या बताना चाहते हैं, यही हमें समझना होगा। तो साथियों, आज की ये जो कपोल कल्पित कहानी थी, ये गप कहानी थी, आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो हमारे साथी देख रहे हैं, जो नए आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथियों, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोग समझ सकें कि हमें इन महाभारत जैसे, ऋग्वेद जैसे और उपनिषदों जैसे ग्रंथों में कैसे हमें उलझाया गया, डेथ ऑफ फियर यानी मौत का भय डालकर, ईश्वर का भय डालकर हमें कैसे गुमराह किया गया और क्यों किया गया, इस कारण को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इसी में हमारी भलाई निहित है, हमारा विकास निहित है, हमारी उन्नति निहित है। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।